I'll call you back, yeah? तुम मुझे अंडा खिला रही हो। कुछ और खाना था आपको? नहीं नहीं, खाना तो मुझे अंडा ही था, लेकिन तुम्हारे हाथों से नहीं खाना था। ये हक मैंने सिर्फ तन्नू को दिया है। तुम सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। किससे पूछ कर तू मुझे अंडा खिला रही थी? हेलो। हेलो। किसी पूछने की जरूरत है? क्या माइंड ब्लोइंग बॉयल अंडा बनाती है। Yes, good. अरे ताई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बताओ आपको दिवाली में क्या चाहिए? मेरी छोड़, तू ये बता प्रज्ञा को क्या लेके दे रहा है? इसे? हाँ, बहू की इस घर में पहली दिवाली है। होना तो ये चाहिए कि धनतेरस के दिन इसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के देता। और मुझे पता है ना, तुझे गोल्ड बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा बाजार में बहुत सी चीजें मिलती हैं, कुछ भी लाके दे देता। अब दादी धनतेरस हो या धनतेरस हो क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे याद था कि मुझे इसके कुछ खरीद के देना है, लेकिन क्या है ना, जैसे मैं घर से बाहर गया मैं भूल गया। I forget। भूल गया? हाँ? पर मुझे याद है। ये देख, मैंने तेरी तरफ से बहू के लिए ये हार खरीदा है। अब तू कोई तोहफा तो लाया नहीं, तो फिर यही हार तू अपने हाथों से इसे पहना दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अरे ऑटो वाले रुक। ऑटो ऑटो। ओहो सत्यानाश, बेड़ा गर्क, अंधा गई का। ऐसे चला रहा है स्कूटर जैसे कि हवाई जहाज हो। सत्यानाश हो जाए तेरा, कख ना बचे। अरे अरे क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। दादी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे दे दो। यहाँ क्या कर रहे हो? आपका घर तो उस तरफ है। ये दिवाली के तोहफे लेकर प्रज्ञा के घर देने जा रही थी। ओह अच्छा। लेकिन ये ऑटो वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सरकार ने इन लोगों की मांगे क्या मान ली। ये तो मन चाहे दाम मांगेंगे और जाएंगे भी उस जगह जहाँ इनको जाना है। अरे दादी आप चिंता मत करो, इन्हें तो मैं देख लूंगा। सिर्फ एक कंप्लेंट करने की देर है और पूरी की पूरी यूनियन खड़ी हो जाएगी, देख लेना आप। यूनियन खड़ी हो जाएगी तब तक क्या मैं यहीं खड़ी रहूंगी बेटा? नहीं नहीं दादी, आपको प्रज्ञा के घर जाना है ना? हाँ। तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तू क्यों खामा परेशान हो रहा है? अरे दादी परेशान तो मैं तब होऊंगा जब आप ऐसे यहाँ पर खड़े रहोगे। वैसे भी दादी दिवाली की वजह से भीड़ बहुत है और ट्रैफिक में फंस जाओगे। मुझे एक शॉर्टकट पता है, 10 मिनट में मैं आपको स्कूटर पे छोड़ दूंगा। आ जाओ। अच्छा? ये आप बैग पकड़िए। वाओ, क्या डेकोरेशन है। अरे दासी आपने करवाया? झूठ बोल रही है, ये सब दादी का टेस्ट है, मुझे पता है। अरे आकाश मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तूने सबको इनवाइट तो कर लिया ना? डोंट वरी भाई, सबको पर्सनली इन्फॉर्म किया। कुछ लोग आउट ऑफ टाउन है बट हु ऑल आर अवेलेबल जरूर आएंगे। ग्रेट। आपकी पार्टी हो, लोग ना है भाई। दादी का? अरे दादी भी ना। नहीं अभी वहां मत जाओ, वो चश्मिश भी वहीं पर है। अभी गया ना तो हम दोनों को देखते ही दादी को कोई ना कोई रिचुअल याद आ जाएगा, जिसे करना मुझे ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर यू अवॉइड देम। अच्छा सुन बेटा, पंडित जी ने कहा है कि आज पूजा का मुहूर्त 8 बजे से लेके 10 बजे तक का होगा। तू तैयार रहना। जैसे ही अभी की कार्ड पार्टी खत्म होगी ना तो हम पूजा शुरू कर देंगे। जी दादी। बेटा आज दिवाली का दिन है और मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी अब तू ही संभाल। लेकिन दादी ये जिम्मेदारी क्यों? ये जिम्मेदारी संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। अब ये जिम्मेदारी तू संभालेगी। ये तो मैंने तेरी शादी के दिन ही सोच लिया था। सिर्फ सही दिन का इंतजार कर रही थी। और दिवाली से अच्छा दिन और क्या हो सकता है? मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। घर की लक्ष्मी है तू, तो फिर तुमसे ज्यादा ये जिम्मेदारी कोई और निभा भी नहीं सकता बेटा। दादी मुझसे नहीं होगा दादी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देख, प्यार से कह रही हूँ, उसके बाद हक से कहूंगी। फिर भी नहीं मानेगी तो ऑर्डर दूंगी। संभाल।
तुम मेरे सामने क्या कर रही हो? मैं भी ये पूछ सकती हूँ। नो 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 नो, तुम नहीं पूछ सकती हो क्योंकि तुम हमेशा मेरा रास्ता काटती हो और तुमसे अच्छी तो बिल्लिया है जो रास्ता काटने के बाद सामने से हट तो जाती है, लेकिन तुम रास्ता काटने के बाद सामने खड़ी हो जाती हो। जब सामने खड़ी हो तो ये बात सुनकर जाना, आज हम सब पत्ते खेलेंगे ना। तुम पत्ते खेलती हो? नहीं ना? तो एक काम करना कि मेरे टेबल के आसपास भी मत आना, और आसपास तो क्या, अगर दूर से दिख भी जाओ ना तो हाय मत कहना। हाँ, मुझे तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखकर ना अपना लक खराब नहीं करना है। यू गेट इट? इस बात को तोते की तरह याद रखना, समझी? किसकी तरह? तोते की तरह। डोंट फॉरगेट। आज दादी ने लक्ष्मी पूजा रखी है तो 1 घंटे तक इस टेबल से कोई नहीं उठेगा। ऑब्वियसली अगर जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे तो जिसकी मर्जी वो उठ जाए, लेकिन तब तक के लिए नो वन विच दिस टेबल। भाई वैसे भी हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, कोई जाने थोड़ी आए हैं। अरे पर लक्ष्मी पूजा भी तो जरूरी है। लगता है आज अभी गेम अच्छा खेलेगा, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। आई एम रियली कॉन्फिडेंट, और देखना आज सारी बाजी मैं ही मारूंगा। Where is my good luck charm? आ गया भाई, आ गया। हेलो गाइस। हाय। हेलो। आप लोग खेलो, भाई मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके आती हूँ। तुम नहीं खेलोगे? नो भाई, आई एम डन फॉर द डे। ऑल द बेस्ट। ओके। एग्जैक्टली, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? अभी तो मैंने पोजीशन चेंज की। तो कोई और पोजीशन ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, लेकिन तब तक तुम कार्ड को टच मत करो। तो क्या मुंह से खेलूं? यार इस राउंड में तो बहुत मजा है यार। कौन जीतेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन अभी ने जो रूल बनाया है ना, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। शो करने के लिए कार्ड्स को टच करना पड़ेगा, लेकिन ये तन्नू कहाँ रह गई? अभी सोच क्या रहा है? शो कर। क्या करूं, शो करूं कि वेट करूं? ये तन्नू कहाँ रह गई? वेट कर बेटा, अभी 7 लाख के ऊपर की बात है। थैंक गॉड तुम आ गई। शो। क्या बोला था मैंने? हाँ, she is my lucky charm, baby, come to papa. हाँ, you 2 boys 3 girls, I'm going back to my lucky charm. I knew it. ये मेरे कार्ड छुएंगे ना तो मैं जीत जाऊंगा। क्या बोला था मैं? Good luck charm. She is my good. ये चश्मिश मेरा लकी चार्म नहीं हो सकती। No. शो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी ऐसे कार्ड्स मिले ही नहीं, और आज उस चश्मिश के बारे में सोचते ही चार एक 1 2 3 एंड एक फूल whatever. I'm sorry guys, but the game is over. हाथ में पैसे हो तो डंबल की क्या जरूरत है हमें? एच नी सन शी को रुक शारुक। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं दिवालिया। अरे दिवाली के दिन सबका दिवाला निकल दिया। अब अगले 1 साल तक कोई मुझसे शर्त नहीं लगाएगा। वैसे
फ्री के पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। काश जिंदगी भर ना ऐसे ही बिना काम किए पैसे कमा लेता, लेकिन नहीं यार, अगर जिंदगी भर बिना काम किए पैसे कमाऊंगा तो फिर बोर हो जाऊंगा। अब नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी, हमेशा तो। दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी? आप दरवाजा लॉक नहीं कर सकते थे? मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम अंदर हो? और मुझे सपना आएगा कि आप अपनी कार्ड पार्टी छोड़ के यहाँ आ जाएंगे अचानक? अरे मैं पैसे रखने आया था। चेंजिंग रूम में? चेंजिंग रूम में नहीं, अपने कबर्ड में, लेकिन मुझे तुम ये बार बार कपड़े क्या बदल रही हो? रॉकस्टार मैं और कपड़े तुम बदल रही हो। यू आर अ वैग। दादी ने कहा था पूजा में बैठने के लिए नए कपड़े पहनने होते, लेकिन आपको तो पता होगा नहीं, क्योंकि पूजा में बैठना तो दूर, कभी आरती में खड़े भी नहीं हुए होंगे। करेक्ट, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। भगवान को फालतू मत कहिए, आज उन्हीं की वजह से आपने इतने पैसे जीते। लेक्चर टाइम, फालतू टाइम, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ए डोंट टच। तुम देख क्यों रही हो? इसे मैंने अपने गुड लक से कमाया है। तुम्हारे हाथ लगते ही ना बैड लक छा जाएगा और ये गायब हो जाएंगे। शज़ैम! नीचे मेरे हाथ लगाने से जीते हैं आप, और भी मेरे हाथ लगाने से बैड लक हो जाएगा। तो क्या चाहती हो कि मैं इसमें से तुम्हें हिस्सा दूं? You want to share? जी नहीं, आपके पैसे आप ही को मुबारक हो, मैं तो बस इन्हें लॉकर में रख रही थी। अच्छा, और लॉकर में कैसे डालोगी? जादू से? क्योंकि लॉकर तो तुमने लॉकर की चाबी दादी से चुरा ली? जो चीज खुद ब खुद आपको मिल जाए उसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। दादी ने दिया है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझ पर भरोसा करती। ओह गॉड, मेरी भोली दादी। अरे बिल्ली को ही मक्खन की रखवाली के लिए बैठा दिया। अरे उन्हें नहीं पता कि एक चोर कभी चौकीदार नहीं बन सकता। A thief can never be a watchman। कैसी हो प्रज्ञा? अच्छी हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी इनसे शादी हुई। ये मेरे पति हैं। काफी अच्छा लग रहा है तुम्हें इसे देख के, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पर क्या तुमने मुझे हॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? खैर, मकसद हॉल को बचाने से था और हॉल टूटने से बच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ने खुद हॉल को टूटने से बचाया। लगता है तुम दोनों के बीच में सुलह होगी। जो मैंने पहले देखा था वैसा अब है नहीं। ये दोनों यहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं? तो क्या तुम्हें पता है, मैं सोचता रहता था कि तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है मेरे लिए, क्या तुम उन्हें निकाल पाई हो? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गलती की। मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे ना उसी दिन तुम्हें ना कह देना चाहिए था जिस दिन मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चला प्रज्ञा। पर पता नहीं क्यों मैंने उस बात को शादी तक बढ़ने दिया। आगे का हाल तो तुम जानती ही हो। तो ये चक्कर है दोनों का। शादी से पहले ये बहन जी इससे शादी करने वाली थी। भूल जाओ सुरेश, मैं भी अब सब कुछ भूल चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने कहा अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए यही सब कुछ है। और सुरेश, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम शादी करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। प्यार वो होता है जो हम महसूस करते हैं। किसी एक इंसान से ऐसा गहरा रिश्ता जुड़ जाता है जो उम्र भर के लिए होता है। मुझे बहुत काम है, मैं आई एम सॉरी। दोनों चश्मिश का एक दूसरे से अफेयर, नॉट बैड। अब इस ब्रेकिंग न्यूज को सैड न्यूज तो बनाना ही पड़ेगा। Congratulations, man. नालायक कहीं का, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। हाय रब्बा, मैं तो डरी गई थी कि अभी कौन सी बुरी खबर सुनाने वाला है, जिसके सुनते इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अरे दासी, आप भी ना। अरे खुशी की खबर ऐसे सीरियस मुंह बनाकर देते हैं। वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खबर मैं रिएक्ट कैसे करूं। खुशी से, पागलपन से, या एक सेकंड। बस ऐसे ही तरक्की करते रहना। तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। Congratulations, I am so happy for you. Finally उन लोगों ने आपके टैलेंट को पहचान लिया। अरे पहचानते तो सब लोग हैं, बस ये कहो कि आज किस्मत ने साथ दे दिया। प्रज्ञा के आते ही इसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया।
देखना अभी प्रज्ञा के होते हुए तू इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा कि तेरी बुलंदियों को कोई छू भी नहीं पाएगा। बस बेटा, ऐसे ही अभी के साथ रहना, उसका भाग्य बनकर। पहले घर की चाबियां ली और अब मेरे टैलेंट और मेरे कैपेबिलिटीज का क्रेडिट भी ले रही है। दादी, अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। वो क्या है ना, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, दुनिया भर के आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। आई वांट टू बी द बेस्ट, व्हिच आई नो आई विल बी, लेकिन उसके लिए मुझे रिहर्सल चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि नोबडी डिस्टर्ब मी एक्सेप्ट यू थ्री। खुश रहे, खुश रहे। लेटर। चाहे भाग्य किसी का भी हो, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि वो आपके ही साथ रहे। अपने मन में उम्मीद रखिए, ये विश आपकी पूरी हो जाए। उस विश की रिस्पेक्ट के लिए ये आरती ले लीजिए, शायद आपकी ये विश भी पूरी हो जाए। अगर विश की रिस्पेक्ट करने की बात आती है तो ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो नफरत है उसमें कितनी सच्चाई है। इस लॉ को मेरे पास लाकर तुमने मेरे अंदर की आग को भड़काया है। अब मैं तुम्हें हर पल इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और अगर इसके लिए मुझे आरती भी लेनी पड़ी ना, तो मुझे मंजूर है। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी ये फिलॉसफी कितना काम करती है। अरे सर, हैप्पी दिवाली। कैसे आना हुआ? यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए पटाखे फोड़ते हैं। आई, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। हम दीपावली के दिन भी काम कर रहे हैं। वैसे काफी कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में इंस्पेक्टर यादव से। ओह, अब समझ में आया। अगर फर्क पता है तो ये भी पता होना चाहिए था कि आज दिवाली है। दिवाली के दिन हम सब त्योहार मना रहे हैं। जो काम था वो कल भी हो सकता था। मैं ड्यूटी पर हूँ और जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके ही जाऊंगा। कैसी? आनंद, ये सर्च वारंट है, पूरे घर की तलाशी लेनी है। किस चीज की तलाशी? वेट करो, सब पता चल जाएगा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इस घर की तलाशी लेने के लिए आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए। पुलिस को काम करने के लिए किसी मोटिव की नहीं, ऑर्डर की जरूरत होती है और हमारे पास ऑर्डर मौजूद है। बेहतर होगा कि आप हमें कोऑपरेट करें। अपने इस जोश की वजह से पहले भी आप हवालात की हवा खा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दीपावली अपने घर की रोशनी के बजाय हवालात के अंधेरे में गुजारनी पड़े। इनका काम करने दीजिए। प्रज्ञा ठीक कह रही है, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमें डर किस बात का। लेने दो ना इनको तलाशी। प्लीज। घर का कोना कोना छान मारो, एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए। साहब, तिकडे काय नाही भेटला? दास, आनंद, मेरे साथ आओ और तुम दोनों उधर देखो। पर ऐसी क्या बात?
कि पुलिस हमारे घर की तलाशी तक लेने आ गई, वो भी दीपावली के दिन। मैं बताती हूँ, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब इसकी वजह से हो रहा है। दादी, आपकी प्यारी प्रज्ञा, दादी आप जानती नहीं है, लेकिन इसी का हॉल बचाने के लिए भाई 2 दिन जेल में रहे। पुलिस यहाँ पर उसी केस के बारे में बात करने आई है। हे भगवान, ये सब दिवाली के दिन ही होना था। ये तो बहुत बड़ा अपशुगन है। माँ जी, आप तो कह रही थी कि प्रज्ञा बहुत लकी है अभी के लिए, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, पर मुझे तो उसका कोई दूसरा ही रूप नजर आ रहा है। ये तो लग रहा है कि घर की लक्ष्मी घर की मुसीबत का कारण बन रही है। ये भी तो हो सकता है ना ताई जी कि यही इनका असली रूप हो। सारी की सारी मुसीबतें भाई पर इसी की वजह से आई, और अगर भाई को आप कुछ हुआ ना, या फिर भाई को किसी ने कुछ भी कहा ना, तो इस सब की जिम्मेदार तुम होगी, समझी? हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि बुरी बलाएं और मुसीबत अमावस के दिन ही घर में घुसने का बहाना ढूंढती है, और अगर मुसीबत पहले से ही घर पर हो तो फिर कोई क्या कर सकता है ना? मैं तो कभी अपने पति के साथ ऐसा ना होने दूं। ये पुलिस वाले घर में ढूंढ क्या रहे हैं? पता नहीं क्या। मेरी वजह से कहीं ये दोबारा किसी मुसीबत में न पड़ जाए। नहीं, इस बार मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये आखिर ढूंढने क्या है? आज आप कुछ नहीं बोल रही? अपनी संस्कारी बहू की तारीफ नहीं करेंगी आप? वैसे तो उसके सामने मेरी बहुत इंसल्ट करती है, मुझे नीचा दिखाती है, पर आज देखो पूरी फैमिली का सर नीचा कर दिया इसने। वो भी को बुलंदी पर नहीं, जेल की हवा खिलाने ले जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन सही निकली। हम जो ढूंढने आए थे आखिरकार हमें मिल ही गया। गुड। अगर तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई हो तो तुम हमारी कंफ्यूजन दूर करोगे। ये बताओ कि यहाँ पर क्या ढूंढने आए हो? तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा परिवार टेंशन में। बट लेट मी वॉर्न यू, अगर तुम लोगों ने किसी फालतू चीज के लिए हमारा टाइम वेस्ट किया ना, तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस का टाइम तुम्हारे टाइम से ज्यादा कीमती। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिस हॉल को बचाने के लिए तुम स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, उस हॉल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ छिपाए गए थे, और हम उसी को ढूंढ रहे थे, और वो हमें मिल भी गया। अब इस हॉल का सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, और इस केस के पीछे जो गुनाहगार है वो हमारे हाथ आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, जिस हॉल की आप बात कर रहे हैं वो हॉल मेरी माँ के नाम पर। अब प्लीज एक बार मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, इनका कोई कसूर ही नहीं है। वो हॉल ना, उस हॉल का कुछ हिस्सा मेरे नाम पर भी है, और उस दिन जब बीएमसी वाले आए थे तो मैं सामने खड़ी हो गई थी, और आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, पर प्लीज मेरे हस्बैंड को अरेस्ट मत कीजिए। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम अभी को गिरफ्तार करने नहीं आए। फिर किसे गिरफ्तार करने हैं? अभी पता चल जाएगा। चश्मिश क्या बात कर रही है इंस्पेक्टर से? इस एविडेंस को दिखाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मिस्टर रवि, कि उस हॉल को गिराना कहीं से भी इलीगल नहीं था। बीएमसी उस जमीन का लीज कैंसिल कर चुकी है, और उस पर कॉर्पोरेशन का मालिकाना हक है। तुमने उस दिन मीडिया के सामने जो बीएमसी के खिलाफ कहा, उससे बीएमसी हरकत में आ चुकी है। तो इसे मुझे क्यों बता रहे हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट आएगा मिस्टर रवि, आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के पीछे छुपे गुनाहगार आप में से ही कोई एक है। इनके साइन किए हुए पेपर मेरे हाथ में, और ये उनके कमरे से ही मिला है। हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। आपको जो भी कहना है अब कोर्ट में चल कर कहें। वैसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक भाई इलीगल तरीके से उस हॉल का लीज कैंसिल करता है, और दूसरा भाई
उसे बचाने का ड्रामा करता है। हो सकता है कि ये तुम दोनों की मिली भगत हो, और प्रार्थना करना कि आपका ये सरकारी बाबू बच जाए, वरना आपके लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी मिस्टर रवि। आनंद, दास, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, चलिए। ऐसे कैसे आप मेरे पति को लेकर जा सकते? राज, 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 इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। डाल इसको अंदर। पापा जी कुछ कीजिए ना पापा जी। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत ही सीधा है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखो, अब ये मामला पुलिस का मामला है, और पुलिस को अपना काम करने दो, वरना तुम सब के सब परेशानी में आ जाओगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। राज, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मैं आपको इस तरह यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं बात करूंगी इंस्पेक्टर साहब से, मैं अभी आई। तू चिंता मत कर, हम है ना तेरे लिए, हम तुझे छुड़ा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने ना कुछ नहीं किया। वो बंद करो अपना बेकार का ड्रामा। वो अभी और उसकी वाइफ उस रात बीएमसी को अपना काम करने दिया होता ना, ये नौबत नहीं आती। उनकी वजह से पकड़ा गया ये। ए, चल रहे। अभी बेटा, इसे माफ कर देना। पति को जेल जाते हुए देख नहीं सकी ना, इसलिए पागलों जैसी बातें कर रही है। तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानोगे ना? हेलो बेटा, कैसी हो? हैप्पी दिवाली। अरे काहे की हैप्पी दिवाली पापा, यहाँ तो मेरा दिवाला निकल गया है। क्या हो बेटा, बहुत घबराई हुई लग रही हो। पापा, जिस बात का डर था ना, वही हुआ। राज को पुलिस पकड़ कर लेकर गई। क्या? कब? आज पुलिस आई थी, उसने ना पूरे घर की तलाशी ली, और तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो पेपर्स लग गए जिन पर मेरे ना राज के धोखे से साइन करवाए थे। ये सब ठीक नहीं हुआ बेटा। मैं भी तो वही कह रही हूँ पापा, मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। मैंने राज से उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाए। काश मैंने आपकी बात नहीं मानी होती पापा, और उन पेपर्स पर धोखे से राज के साइन नहीं करवाए होते। आज इन सब वजह से मेरा भोला वाला ईमानदार पति वो जेल चला गया है, मुसीबत में फंस गया है अपनी पत्नी की वजह से, मेरी वजह से वो जेल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।